बोले सियावर रामचंद्र की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज दिन है गुरुवार। हाँ नहीं सॉरी, शुक्रवार है आज और तारीख है 23 नवंबर है। तो बस और मुझे पता है कि वीडियो इस समय मेरी बहुत लेट जा रही है, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि शादी का घर है तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा समय ना उठने और बैठने में ही चला जाता है। मैं भी सुबह उठी और अपना एडिट का काम करी, अभी वहाँ नहीं गई हूँ चाची के घर, बस जा रही थी नहाने में। सोची चलो आज का ब्लॉग थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, आज आप लोग के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस बात हो जाएगी। तो बस मैं भी उठी थी, अपना जो वीडियो काम होता है एडिट तो कर चुके, भी वॉइस नहीं करी हूँ, जो कि भी दोपहर में मुझे वीडियो अपलोड करना। अब देखो, अगर समय मिलेगा तो अगर आज का वीडियो जाना होगा तो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए अब दुल्हन आने वाली है, क्योंकि वहाँ से विदाई हो चुकी है और बस चलो जल्दी से हम लोग भी नहा लेते हैं। और इस समय के यहाँ का नज़ारा देखो, ये देखो पूरा यहाँ का नज़ारा। और ये देखिए घर कलर हो चुका था, क्योंकि ना अब ये शादी बीत जाएगी तो हमारे भी घर में फंक्शन होने वाला है। और क्या फंक्शन होने वाला है आप लोग के लिए सरप्राइज है, और इसके लिए आप लोग भी बने रहना, क्योंकि बहुत ही अच्छा आप लोग को भी लगेगा। अब वहाँ की शादी खत्म होगी तो फिर यहाँ पे शुरू हो जाएगा मेरे घर में। तो चलिए चलो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। चलिए, सालू तो सुबह ही नहा लेती हैं और मुझे यहाँ पे आने में ना थोड़ा लेट हो जाता है, आप लोग भी समझ रहे हो। क्या हुआ? सीढ़ी पे चढ़ जा रही, सीढ़ी पे चढ़ गई। तो बस उसके बाद देखिए मैं भी आ गई थी नहाकर, और नहाकर आज मैं अपनी ये वाली साड़ी पहन ली थी, जो कि ये वाली साड़ी मैं बस तीज पे पहनी थी। और सच पूछने, ये वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्की थी, इतनी हल्की थी ना कि बिल्कुल भी पता ही नहीं चला था कि मैं साड़ी, मतलब इतनी लाइट वेयर ये साड़ी थी। और यहाँ पे देखिए चाची आ गई थी बाल बनाने के लिए, आई थी किसी काम से, हाँ मसाला पिसवाने आई थी, क्योंकि ना इनका शायद मिक्सर ख़राब हो गया था, जो भी कारण है मुझे नहीं पता। तो बस जब तक सालू इनका मसाला पीस रही थी, क्योंकि आज है 23 नवंबर की ये वीडियो है सुबह की, और बारात 22 नवंबर को गई थी, तो ये 23 नवंबर। तो जब तक ना चाची यहाँ पे बाल बनाने लगी थी, क्योंकि ना देखिए शादी वाला घर होता है ना, शादी वाले घर में सच पूछो ना कुछ भी सामान नहीं मिलता है। तो चाची कहीं जब तक मसाला पीसा तब तक मैं थोड़ा सा कंघी कर लूँ, क्योंकि दुल्हन भी आने का समय हो गया। तो वहाँ से बारात की विदाई हो गई है और दुल्हन आने का समय हो गया, तो बस हम लोग भी जल्दी जल्दी से तैयार हो जा रहे हैं। क्योंकि ना आज के दिन भी जैसा कि दुल्हन आती है तो पूरा खाना बनता है हमारे यहाँ। देखिए ज़्यादा करके क्या होता है ना खाने में, जैसे कढ़ी, बड़ा और जो सेव झाड़ा जाता है बेसन का, तो हमारे यहाँ पे से मुच्छी कहते हैं और मायके में तो सेव कहते हैं। तो सेव झाड़ा जाता है, कढ़ी बनेगी, सब्जी, पूड़ी, और जब हमारे यहाँ मटमंगरा हो जाता है और उसके बाद जब तक भुजौटे की पूजा नहीं होती तब तक पूड़ी बनती है, तावा नहीं चढ़ता है। तो बस यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई थी, मम्मी भी जा रही थी नहाने के लिए। और सालू ना मेरी ये रेड वाली साड़ी पहन ली थी, कहीं दीदी वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी, कहीं पहन लो अगर तुम्हें अच्छी लगी, लेकिन ना उसके बाद ये साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि ना वहाँ पे देखिए सभी दुल्हन थोड़ा हैवी साड़ी पहनी। तो फिर मैं इनसे कह दी थी कि साड़ी चेंज कर लो, तो मेरे पास अगर कोई और अच्छी साड़ी हो तो वो पहनना, क्योंकि ये साड़ी अच्छी तो बहुत लग रही थी, लेकिन ना थोड़ा सा मतलब जैसे फंक्शन के हिसाब से थोड़ा सा मतलब वैसी लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए शिवांश भी आ गया था बारात से, और काफ़ी ज़्यादा ये सब थक गए थे, क्योंकि रात में देखिए बारात में ये तो ठंडी का समय है ना, बिस्तर तो खैर बहुत रहता है, लेकिन सोने की सुविधा थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं भी हो गई थी रेडी, थोड़ा बहुत, मैं तो खैर ज़्यादा कुछ करती नहीं, अपना मैं भी रेडी हो गई थी। और साड़ी ना सच पूछो उस बार तो मैं जब पहनी थी तो हाथ नहीं सही था, जिस वजह से अच्छे से नहीं पहन पाई थी, लेकिन आज अच्छे से पहने तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे साड़ी। तो यहाँ पे दिशा भी हो गई थी तैयार, सब हो गए थे। तो अब हम लोग चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि दुल्हन आने का समय हो गया है। विदाई तो जैसा कि सुबह हमारे यहाँ उसके मुहूर्त के हिसाब से हो जाती है विदाई।
तो वहाँ से तो विदाई हो गई थी। तो बस यहाँ पे चलिए मैं भी चलते हुए मैं आप लोग को अपना फुल लुक दिखाती हूँ। और ना यहाँ पे मैं जा रही थी कुछ बोलने के लिए, लेकिन तब तक ना आगे वाले कमरा में पापा लोग आ गए थे। फिर मैं शांत हो गई कि चलो मैं बाद में बोलूँगी जो मुझे बोलना होगा। और यहाँ पे दिशा भी खेल रही थी और ये देखिए कितना ये शरारत करती ना, बस छोटी सी लेकिन शरारती बहुत है। ये देखिए कैसे कर रही थी और ना पता इस पे से उतर जाती है, चढ़ जाती है इसके ऊपर, खटिए के ऊपर। तो बस यहाँ पे देखिए मैं जाए थे। आज पता है मेरा वीडियो ना थोड़ा सा सालू बना रही क्योंकि मेरे पीछे सालू आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा मतलब ले गई दीदी दो, मैं आपका थोड़ा सा ले लेती हूँ। तो ये सब देखिए अच्छा लगता है कि कहीं भी मतलब अगर कोई थोड़ा सा हेल्प हो जाता ना तो सही रहता है ना। तो उसके बाद क्या रहता ना, मैं तो सामने आ ही नहीं पाती हूँ, बस अपनी वॉइस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए और आप लोग ज़रूर बताना कि वाली साड़ी आप लोग को कैसी लग रही थी। तो चलिए वहाँ पे पूरा चलती हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे होने लगा था सजावट अच्छे से दुल्हन आने की। ये देखिए यहाँ पे पूरा फूल उल जो भी था स्वागत में जितना हो सकता, अब तो नया नया रीत हर एक चीज़ आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भाभी लोग छान रही थी बड़ा जो उड़द की दाल होती है ना। खैर हमारे यहाँ उड़द की दाल मतलब जो पिसाई होती है वो लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सालू, मधु भाभी और ये सब खाना बनाने में लगे थे। तो सालू ये वाली ग्रीन वाली साड़ी पहन ली थी और ये देखिए आज देखिए ना घर में सब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज घर में आने वाला है एक नया सदस्य, जो कि आप लोग को पता है कि नई दुल्हन आने वाली, जिसके स्वागत में सब धूमधाम से लगे हुए थे। और ये बाजा वाले कह रहे थे कि ये लोग चले जाएंगे क्योंकि इनका सबका कहीं और लगन था। तो कहें कि चलो बाजा बजा देते, अगर जिसे नाच रहा है थोड़ा सा नाच लो, क्योंकि जब दुल्हन आएगी ना तब शायद ये सब नहीं रहेंगे बाजा वाले, तो इसलिए थोड़ा बहुत पहले ही बजा दे रहे थे। शुभ होता है ना, क्योंकि दरवाजे पर बाजा बजना शुभ होता है। तो यहाँ पे देखिए सालू मतलब भाभी लोग सब थोड़ा बहुत डांस कर लेते, सालू भी कर लेती हैं डांस, एक बस मैं ही हूँ मुझे डांस नहीं आता है, बाकी सब डांस कर रहे थे। देखो थोड़ा बहुत सब अपना अपना डांस कर रहे थे। और थोड़ी सी मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ जाती क्योंकि जैसा कि अगर स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ जाती है। बस यहाँ पे देखिए मम्मी भाभी सब लोग अपना अपना डांस करते और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब आ गए थे डांस करने के लिए और अब दुल्हन की गाड़ी बस आने वाली थी। बस ये हुआ था कि 10-5 मिनट में आ जाएगी। तो देखिए फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाने लगे थे। देखिए हम लोग क्योंकि होता ना क्योंकि, और तब तक यहाँ पे देखिए दुल्हन की गाड़ी आ गई थी। तो बस अब चलिए इनकी स्वागत की तैयारी हो गई और हमारे यहाँ दुल्हन का स्वागत कैसे किया जाता है तो आज मैं आप लोग से पूरा बताऊँगी। और ये देखिए बस गाड़ी आ गई है। तो यहाँ पे ना बस बड़ी मम्मी लोग सब लोग गाने लगी थी गाना, क्योंकि इस तरह से मतलब हंसी खुशी सब एकदम अच्छे से स्वागत करने में लगे थे। और सब बड़ी मम्मी लोग जिनको जिनको गाना आता था सब अपना अपना गाना गा रही थी। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से गीत होता है। तो देखिए बड़ी मम्मी लोग सब खड़ी हो गई थी और दुल्हन की गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि जब तक दुल्हन की गाड़ी कोई नहीं छूता जब तक धार नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना जो धार होती है तो भाभी ये धार डाल दे रही थी, जो गाड़ी के पूरी चारों तरफ धार डाला जाता है हमारे यहाँ पे।
धार तो आप लोग को पता होगी। तो बस उसके बाद ना क्या था कि गाड़ी में सबसे पहले जो दौरा होता है वो निकाला जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जब लड़की की विदाई होती है ना तो पहले दौरा निकाला जाता है, और जब दुल्हन उतारी जाती है ना तो उसके पहले दौरा ही निकलता है। तो यहाँ पे दौरा क्या होता है ना कि बहुत बड़ा सा होता है डलिया, जिसमें चावल भरा जाता है, यानी कि जो जिसको जितना श्रद्धा होता है ना, कोई 50 किलो 60 किलो, तो इस तरह से चावल भरा जाता है इसमें। और इसमें ना जैसे खिलौना, दाल और जो उतरनी साड़ी होती है, यानी कि जो दुल्हन उतारता है उसके लिए साड़ी आती है, तो ये सारा चीज़ सामान इसमें रखा। तो सबसे पहले यही उतरता है, और जो ये साड़ी आती है ना तो यही साड़ी पहन के दुल्हन उतारी जाती है। तो ना इसे 3 से 4 लोग पकड़ के उतारते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो भाभी हैं तो साड़ी देखने लगी थी कि जल्दी से साड़ी निकालो, तो यहाँ पे देखिए साड़ी निकाल के भाभी को दे दी थी। लेकिन अब क्या ना, कोई साड़ी जल्दी से नहीं पहन पाता है, तो बस क्या करते हैं इसे कंधे पे रख लेते हैं साड़ी शुभ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए भाभी भी रख ले रही थी साड़ी, क्योंकि देखिए साड़ी में जैसे कि फॉल, पिको, बीडिंग या ब्लाउज नहीं तैयार होता, तो सब इसी तरह से अपना रख लेते, क्योंकि सब अपनी तैयारी अलग तरीके से करके आते हैं। तो बस अब यहाँ पे ना जो ड्राइवर थे तो गाड़ी नहीं खोले थे, पहले नेक दो उसके बाद ही गाड़ी खुलेगी। और यहाँ पे परछन करना था दुल्हन का, तो बहू कहने के बाद फिर उसके बाद नेक दिया गया, तब वो गेट खोले थे। और यहाँ पे भाभी करेंगी परछन की, जैसा कि आप लोग कल देखे थे जिस तरह से परछन हुआ था उसी तरह से फिर से परछन होएगा। लेकिन उससे पहले ना गांठ जोड़ी जाती है, दूल्हे और दुल्हन के दोनों की गांठ जोड़ी जाती है, और उसके बाद फिर देखिए करने लगी थी भाभी परछन। और परछन में सबसे पहले मेरे ख्याल से दही का टीका लगाया गया था, और उसके बाद ये जो देखिए जिस तरह से कल परछन हुआ था, यानी कि जो मूसर होता है, मथनी, लोढ़ा, सूप, आंचल, जल से इस तरह से पूरा परछन किया जाता है। और ना जो आटे की लोई होती तो इसे चारों तरफ फेंका जाता है, और उसके बाद ढेर सारी आटे की लोई बनाई जाती है कि जैसे जैसे दुल्हन चलेगी ना तो उनके नीचे पैर के नीचे रखा जाता है, और पीछे से जो मतलब दूल्हा होता है उठाते हैं उस लोई को। और देखिए मेरी बड़ी मम्मी लोग कितना अच्छा गीत गाती हैं जब एक दुल्हन अपने ससुराल में पहला कदम रखती हैं। भैया भगवान जी के रूप में नहीं जाएगा। मतलब यार रखता यार पीछे पहले भगवान मारिए। बोले सियावल रामचंद्र की चलाओ। जय हरे कृष्ण। सुपिया हटा पहले पर प्लीज इधर से थोड़ा हटी। आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोला करे ऐसे टर्न ओवर हो जाए। चलो जय
तो आप लोग के साथ मैं दुल्हन का पूरा स्वागत दिखा दी हूँ। और उसके बाद क्या होता है, जब कोहबर में ले आते हैं दुल्हन को, मतलब भगवान जी के दर्शन करा के उसके बाद कोहबर में ले आ जाए, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो लड़कियाँ होती को मतलब गेट पे खड़ी हो जाती हैं अपने भाई से नेग लेने के लिए, उसके बाद ही कोहबर में जाने देती हैं। बस यहाँ पे देखिए मैं मतलब सभी लोग हम लोग खड़े हो गए थे गेट के पास और बिना नेग लिए हुआ कि जाने नहीं देंगे अंदर कोहबर में, क्योंकि आगे की रस्म पूरा कोहबर में होती है। हमारे यहाँ कोहबर काफ़ी अच्छे से बनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ डिजाइन नहीं हो पाई थी। तो बस क्योंकि ना लड़कियां मतलब सब लेट से आए तो कोहबर पहले ही बन चुका था, मेरे आने से पहले बन गया था। और बाकी डिजाइन तो सभी कर लेती हैं। खास कर इस समय क्या था कि जितने भी थे सबके छोटे छोटे बच्चे थे, तो बस जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन कोहबर काफ़ी अच्छे से बनाया गया था। तो बस हम लोग सब खड़े होकर वही यहाँ पे मांग रहे थे। तो बस यहाँ पे देखिए पैसा मिल गया, तो उसके बाद इनको सबको अंदर जाने दिया गया। उसके बाद आगे की रस्म यहाँ पे देखिए कोहबर में। तो सबसे पहले यहाँ पे रस्म क्या होती है ना कि जो दिया होता है यानी दीपक मिलाना, तो वो मिलाते हैं, बाती मिलाना कहते हैं। तो ये बाती मिलाई जाती है। तो यहाँ पे मतलब मतलब जो भाई हैं हम लोग ना बाती मिलाएंगे। तो बस भाभी देखिए बाती जला दी थी, 2 बाती होती है, तो बस मिलाएंगे बाती। और उसके बाद जैसा कि और भी होता है यहाँ पे क्या होता है ना कि सास आती है बहू के पैर छूने के लिए, तो वो सब रस्म हो गई थी। उसके बाद दही जूठा करना होता है। देखिए दही जूठा कराए, मतलब अपना भी खाएंगे और फिर दुल्हन का भी मुंह जूठा कराते हैं दही से। तो ये एक रस्म होती है। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए बाती मिलाने के बाद ये सब छोटी मोटी रस्म होती है। उसके बाद जो मीठा होता है, गुलाब जामुन या जो भी मीठा होता है, एक दूसरे को खिलाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ कोहबर में इसी तरह से होता है। और भी जैसे थोड़ा बहुत अब खेल किया जाएगा, जो कि आप लोग को पता है, जो पानी में किया जाता है अंगूठी डाल के। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए बाती मिला रहे थे। और बाती मिलाने का ये प्रतीक होता है ना कि आप मतलब जो दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी होती है हमेशा मतलब अच्छे से रहे और कभी इनमें कोई टकरार ना आए, तो इसलिए खूब अच्छे से बाती मिलाई जाती है। उसके बाद एक थाली में देखिए आ गया था पानी, जो हल्दी वाला पानी होता है, थोड़ा सा दूध डाल के। तो इसमें जो अंगूठी होती है इसे शायद पासा कहते हैं या जो मुझे पता नहीं इतना, तो वो कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 बार तो मेरे भाई को मिल गई थी अंगूठी। और ये वाला खेल किसके किसके यहाँ पे होता है दूल्हा दुल्हन के साथ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। बस ये रस्म करने के बाद उसके बाद आएगी खीर जूठा करने का रस्म। और एक रस्म और होती है, दुल्हन की गोद में बच्चे को बिठाया जाता है, जैसे कि जो बहनें होते हैं उन्हें बैठाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूजा का लड़का था छोटा सा, तो उन्हें इनकी गोद में बैठाया गया था, जिसके बदले इन्हें भी नेक दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग अब चलेंगे खीर जूठा करने। जो खीर होती है ना दुल्हन का जूठा सब खाएंगे, तो इसके बदले भी नेग मिलता है। और ये खीर पता है, ये खीर मतलब जो सारा करती हैं रस्म भाभी, तो ये कल रात में गुड़ की खीर बखीर कहते हैं, इसे बना के रखती हैं एकदम शांति में, ताकि दुल्हन भी एकदम शांत स्वभाव की आए मतलब। और उसके बाद जो भाभी थी ना, तो इन्हें देखिए मिली थी साड़ी, तो खूब खुशी से सबको साड़ी दिखा रही थी। और उसके बाद शाम को यहाँ पे होने लगा था परछन, क्योंकि दोपहर पर फिर दुल्हन को आराम करने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद आराम कर ली थी। और उसके बाद ना हमारे यहाँ पे शाम को होता है परछन। तो परछन में देखिए क्या होता है ना कि जो दौरा होता है, तो उसी दौरे में से मैं लेट से पहुंची थी, मुझे इतना नहीं पता है। तो जो दौरा होता है ना, तो इसी में से चावल नाप के या ऐसे जो भी किया जाता है, मुझे उतना नहीं पता है इसके बारे में। मैं लेट से पहुंची थी यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने घर पे रह गई थी। दिशा को ली थी ना, वो रो रही थी तो उसको लिए रह गई थी, तो मैं वहाँ पे रह गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए हो रहा था परछन। तो दोस्तों चलिए साथ ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब मिलूंगी मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।